डियर स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल का हमने प्रकार बता दिया था कि कितने प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। तो आज हम लोग एक एक ट्राइंगल को जानेंगे कि वह क्या होता है, किस तरह से उसमें सवाल लगते हैं। जैसा हमने त्रिभुज के बारे में बताया था, तो दो प्रकार से बताया था त्रिभुज का, यानी कोणों के आधार पर तीन बताया होगा और तीन भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं कि त्रिभुज क्या है। भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार तो भुजाओं के आधार पर पहला हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। यानी नाम से ही आप लोगों को लग रहा है सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई हमने ट्रायंगल बना दिया इस तरह से ए बी सी, यानी इसके तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि यह 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो और एक भिन्न हो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। नाम से देखिए सम द्वि मीन्स होता है दो, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो और एक भुजा भिन्न हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये दोनों बराबर हैं और ये भिन्न है, यानी कोई भी बराबर हो सकता है, या ये दोनों बराबर हो जाए, ये भिन्न हो, या ये बराबर हो जाए, या अलग हो, यानी इस तरह से त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, अलग है। यानी कोई भी त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वह होता है विषमबाहु त्रिभुज। जैसे 3 सेंटीमीटर हो, 4 हो, 5 हो, यानी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है ना, इसलिए क्या हो गया विषमबाहु त्रिभुज हुआ। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पे। अब हम बताएंगे कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पर बताएंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर, यानी कोणों के आधार पर तो सबसे पहले हम आपको कोण के बारे में बता देते हैं। कोण क्या होता है, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार ज्यादा नहीं, बस त्रिभुज से संबंधित ही कोण बताएंगे। वैसे कोण तो बहुत प्रकार के होते हैं, ज्यादा समय लगेगा, तो जो त्रिभुज में जितने होते हैं उसको बता देते हैं। यानी पहला न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो कोण होगा वह न्यून कोण कहलाता है। दूसरा समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री का। समकोण 90 डिग्री का, यानी जिसको जैसे कोई स्ट्रेट लाइन खींची गई है, इस पे हम एक लाइन ऐसे सीधा खींच देंगे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम समकोण कहते हैं, जो 90 डिग्री का होता है। जो कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम समकोण कहते हैं। तीसरा अधिकोण।
अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, वो अधिक कोण होता है। चौथा सरल कोण, जो 180 डिग्री का होता है उसे हम सरल कोण कहते हैं। ये होते हैं कोण के प्रकार, और भी बहुत सारे कोण के प्रकार होते हैं, लेकिन त्रिभुज में अधिकतर इन्हीं का यूज होता है। तो हम बता दे रहे हैं कोण के प्रकार को आप अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। इसका त्रिभुज में जैसे हमने कहा न्यून कोण त्रिभुज, पहला हमने कह दिया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब यानी इसमें कोण संबंधित, इसके पहले वाले त्रिभुज में हमने बताया था भुजा से संबंधित, लेकिन इसमें कोण संबंधित। यदि किसी भी त्रिभुज का अंतःकोण न्यून कोण होता है तो वह न्यून कोण त्रिभुज होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, यानी जिस त्रिभुज का अंतःकोण न्यून कोण होगा वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का, यानी दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक लाइन ऐसी स्ट्रेट होती है और एक इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है ए बी सी। ये होता है 90 डिग्री का, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो यानी समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का अंतःकोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब क्या, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, तो वह जो त्रिभुज हमारा होगा वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये होते हैं त्रिभुज के प्रकार। अब आप लोग त्रिभुज के बारे में जान गए हैं। अब त्रिभुज के बारे में कोई भी सवाल होगा तो आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देता है। जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, यानी वह उस सवाल में त्रिभुज का जिक्र करेगा। एक चीज इसमें कॉमनली है जो हम आपको बता दे रहे हैं, कोई भी त्रिभुज होगा यदि उसका हम परिमाप निकालेंगे तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज ए बी सी, कोई भी त्रिभुज हो गया, तो कोई भी त्रिभुज हो गया यानी इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। यदि हम परिमाप निकालें, परिमाप पर मीन्स होता है चारों तरफ, माप मीन्स होता है मापना। जिस त्रिभुज के चारों तरफ का माप हम मापेंगे वही इसका परिमाप होगा। कोई भी त्रिभुज दिया जाए, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो या न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, यदि हम उसका परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। सपोज है यानी AB प्लस BC प्लस CA, जैसे यह 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 है, और कोई क्या दिया इसका परिमाप बताइए, तो लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर। कभी कभी देखते होंगे यहाँ पे स्क्वायर लगता है, कभी कभी यहाँ सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या क्यूब लगता है। तो जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी आकृति का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, यदि सेमी में वो दिया गया है तो सेमी स्क्वायर, मीटर में दिया गया तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर लगाते हैं। यानी यहाँ पर यह
क्षेत्रफल इसका हमने निकाला, इसका हमने परिमाप निकाला, इसलिए हमने यहाँ सेमी लिखा है। क्यूब कब लगता है? जब उसका आयतन निकालते हैं। आयतन में यहाँ क्यूब लग जाता है। जब जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। तो इस तरह से सवाल को लगाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम वीडियो आप लोगों को देने वाले बेसिक चीज में, कल हम आप लोगों को प्रतिशत के बारे में बताएंगे। इस समय सीटेट और टेट का चल रहा है। सीटेट का तो नोटिफिकेशन आ गया है और बच्चे फॉर्म भी भर रहे हैं। इसका एग्जाम भी हो सकता है जुलाई में हो। तो वह उसमें प्रतिशत का एक चैप्टर है और हम कल आप लोगों को अगले वीडियो में प्रतिशत के बारे में बहुत ही बेहतरीन बताएंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कल हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत के बारे में बताएंगे। प्रतिशत यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए प्रति मीन्स क्या होगा? बटा। प्रति मीन्स यदि हम इसको संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस शत। अब आप लोग हिंदी में मत ले चले जाए कि सर संधि विच्छेद इसका गलत है। अब वो हिंदी वाला आप लोग समझिएगा, ये मैथमेटिक्स है। तो प्रति मीन्स होता है बटा और शत मीन्स होता है 100। यानी जिसके बटे होता है बटे, यदि हम 100 किसी भी नंबर के बटे 100 कर देंगे तो वह 100वां का उतना प्रतिशत हो जाता है, कोई भी नंबर हो। तो प्रति मीन्स होता है बटा, शत मीन्स होता है 100। यानी बटा 100 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे प्रतिशत के बारे में। धन्यवाद।